हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल का थ्योरम 10.1 प्रूव करने जा रहा हूँ। तो थ्योरम 10.1 में बोल रहा है कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल एट अ सेंटर। कहने का मतलब है कि किसी भी सर्कल में जो इक्वल कोड रहते हैं वो सेंटर के पास इक्वल एंगल बनाते हैं। यही हमको प्रूव करना है। आइए एक फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे जिसका जो सेंटर रहेगा वो रहेगा, ठीक। अब इसमें हमको दो इक्वल कोड बनाना है। एक हमारा AB हमारा एक कोड हो जाएगा और जो दूसरा कोड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा PQ। ये जो दोनों कोड है वो क्या है, इक्वल कोड है, ठीक है ना। अब इसको हमको प्रूव करना है कि जब ये सेंटर के पास सस्टेन करेंगे तो जो दोनों एंगल फॉर्म होगा, एक इसका एंगल फॉर्म होगा, इसका एंगल फॉर्म होगा, वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हैं, जब मैंने AB कोड को सस्टेन किया सेंटर O के पास, ठीक, तो यहाँ पास एक एंगल फॉर्म हुआ, ठीक। वैसे ही हम PQ कोड को जब सेंटर O के पास सस्टेन करेंगे तो यहाँ पास भी एक एंगल फॉर्म होगा और यही दोनों एंगल को हमको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। इसको मान लेते हैं कि एंगल AOB और ये POQ है, ठीक। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन डाटा। ये हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, गिवन हमको दिया है कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, मतलब ये सर्कल में जो दोनों कोड है वो क्या है, इक्वल है। मतलब AB इक्वल टू PQ, ठीक। AB इक्वल टू PQ। अब हमको जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है कि जो कोड है AB और PQ वो एंगल के सेंटर के पास जब सब्सटेंड कर रहे हैं तो उन दोनों का जो एंगल बनेगा यहाँ सेंटर के पास वो इक्वल होगा। मतलब एंगल AOB प्रूव करना है हमको। एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ, एंगल POQ, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। आइए प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने से पहले सबसे पहले इस सर्कल में देखेंगे, यहाँ पास AB और PQ जब ये सेंटर के पास सब्सटेंड हो रहे हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। पहला ट्रायंगल ये हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा, ठीक। पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB, ठीक है ना। ये ट्रायंगल AOB और जो दूसरा ट्रायंगल होगा बोल रहा है कि POQ होगा, ठीक है ना। दूसरा ट्रायंगल POQ हो जाएगा। यहाँ पास लिखेंगे इन ट्रायंगल पहला क्या ट्रायंगल AOB, ठीक है ना, AOB। अब जो दूसरा ट्रायंगल है POQ, ट्रायंगल POQ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दोनों ट्रायंगल क्यों लिया, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिया कि इन दोनों ट्रायंगल के ही अंदर ये एंगल और ये एंगल आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक। आइए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो देख रहे हैं हम कि ट्रायंगल AOB में, ठीक है ना, ये वाला जो है, ये वाला जो साइड है, ठीक है ना, और ट्रायंगल POQ में ये वाला साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। सीधे सीधे कैसे इक्वल है, क्योंकि OA और OP दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे हम OA इक्वल टू OP, ठीक। रीजन में आप लिख दीजिएगा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सर्कल, इसको जीरो मत समझिएगा, ये सर्कल का मैंने साइन डिनोट कर दिया। अब यहाँ पास देख रहे हैं कि OB, ठीक है ना, OB और OQ ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में जो साइड OB है और जो OQ है, ठीक है ना, ये भी इक्वल हो जाएगा। कैसे, रीजन में आप लिखेंगे OB इक्वल टू OQ। रीजन सेम रहेगा क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस ही है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। अब हमको एक गिवन में दिया है कि साइड AB जो होगा, साइड AB ट्रायंगल का
चूंकि एक क्वाड है, ठीक है ना, लेकिन जब सेंटर के पास सब्सटेंड हुआ तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ट्रायंगल फॉर्म कर दिया तो ए बी और पी क्यू दोनों क्या हो गए, एक साइड हो गए। यहाँ पास जो हमारा ए बी और पी क्यू ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू। रीजन में आप लिख दीजिएगा गिवन। कैसे इक्वल हुआ, गिवन में था इसलिए इक्वल हुआ, ठीक। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ओ ए क्या है, एक साइड है, ठीक, ये भी हमारा क्या है, साइड है, ये भी हमारा क्या एक साइड है, ठीक। तो बाई यहाँ पास लिख दीजिएगा, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, जो हमारा जो ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि साइड 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 के द्वारा जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल पी ओ क्यू के साथ। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पास आप साफ साफ देख सकते हैं ट्रायंगल 2 का और ट्रायंगल 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पास आप लिखेंगे, यहाँ पास मैं लिख देता हूं, यहाँ पास एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू के साथ, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा। रीजन में आप लिख देंगे बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब है कि किसी भी दो मतलब जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पास लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। बस यही हमको प्रूव करना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।